नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है बिहार समाचार का। बिहार के मशरक थाना क्षेत्र में दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद हुआ कि एक खेत में हमारे नीचे नाली है और नाली के पानी बहवाने के लिए ही झगड़ा आपसी में हुआ। बिहार के मशरक थाना क्षेत्र में गंगौली उत्तर टोला गांव में शौच के लिए गए लड़के की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि लड़का कल से ही घर से गायब था, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस को दी थी। जेकर नाम आयुष कुमार है। कल ओकर माई मतदान पर वोट देवे खातिर मतदान बूथ पर गई 1 बजे कड़ी में अली तो लड़का ना रहे। वो छोट छोट लड़कन संग का साथ है। लड़का पोखरा में छठ घाटे नहाए खातिर गई, जौना में ऊपर पैर फिसल गई और लड़का डूब के मर गई। बिहार के कोड़ा विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 साल नीतीश को देखे, 15 साल लालू को, वहीं इस बार 5 साल उपेंद्र कुशवाहा को भी देख लीजिए, बिहार की तकदीर बदल देंगे। इसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक समिति पार्टी का चिन्ह पंखा है। पंखे के साए में अगर कोई बैठता है तो वो नहीं देखता कि किस जात का है। ठीक उसी तरह से हम हिंदू मुस्लिम सभी के साथ को लेकर चलते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में हमारी सरकार हो और हम बिहार का विकास करें। बिहार के कटिहार के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार तौकीर आलम के पक्ष में एक सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि सरकार बनते ही हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। इनका है भाजपा नीतीश कुमार का, उससे अब लोग झांसे में आने वाले नहीं हैं। इन्होंने पहली बार जब माननीय तेजस्वी यादव जी ने घोषणा की, ये हमारा सामूहिक मैनिफेस्टो जो जारी हुआ उसमें 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात जब कही गई तो इन्होंने मजाक उड़ाया उसका। अपने टीवी में और तमाम चीज़ों में देखा, इन्होंने मजाक उड़ाया कि कहाँ से 10 लाख की रोजगार मिलेगा, कहाँ से पैसे आएंगे। फिर ये जब देखा कि लोग इसको ले रहे हैं, समझ रहे हैं और ये यकीन दिला रहे हैं कि ये होना ही होना है और हम करके दिखाएं, क्योंकि हमें जुनून है, हमें जज्बा है। बिहार सरकार पर राहुल गांधी ने एक बार फिर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि कटिहार में हर साल बाढ़ आती है, जिसके चलते लोग व किसान बर्बाद हो जाते हैं। बिहार किसानों को मक्का का उचित दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए बिहार के लोग मजदूरी के लिए पलायन कर रहे हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा कि पीएम ने तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था और सीएम नीतीश कुमार ने भी रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है। बिहार के कटिहार में लोजपा नेता चंद्रभूषण ठाकुर कदवा विधानसभा क्षेत्र में धीरे धीरे अपना वर्चस्व बनाते नजर आए। दरअसल चंद्रभूषण ठाकुर सदियों से भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले काम करते थे, लेकिन किसी वजह से उन्हें टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में उन्होंने लोजपा का हाथ थाम लिया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि हमने कदवा के विकास के लिए हर संभव रणनीति बनाई है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या बाढ़ की समस्या हो। जब तक बाढ़ के से बचाव यहाँ की जनता का नहीं होगा, तब तक इनकी कमर सीधी नहीं होगी, क्योंकि कृषि प्रधान इलाका ये है। यहाँ छोटा मोटा रोजगार करके किसी तरह लोग अपना परवरिश चलाते हैं और अभी तक लोगों ने इनको ठगने का काम किया है। और यहाँ की जनता ने मेरे ऊपर भरोसा करके अपना खा के, पूछिए किसी को 1 रुपया मैं आज तक नहीं दिया, लेकिन सभी दीवाने हैं। बिहार के कटिहार में योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कांग्रेस और राजद को जमकर निशाने पर लेते हुए कहा कि ये दोनों के लिए परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही देश है, इसके आगे इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। योगी आदित्यनाथ ने मोदी के नेतृत्व में याद दिलाया कि 2008 में जब मुंबई आतंकी हमला हुआ था तो देश का गुस्सा पाकिस्तान से बदला चाहता था और उस समय की सरकार पाकिस्तान से डरी हुई थी और कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार कहती थी कि पाकिस्तान के पास एटम बम है और आज मोदी के नेतृत्व में नया भारत काम कर रहा है। बिहार के कटिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी तपिश तेज है। 3 बार से लगातार भाजपा के विधायक रहे तारकेश्वर प्रसाद के रोड शो में आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कटिहार पहुंचे और तारकेश्वर प्रसाद के लिए रोड शो किया है। ये रोड शो कटिहार के LWC मैदान से होते हुए कटिहार के अलग अलग जगहों से होते हुए पार्टी कार्यालय पहुंचा। 3 बार से लगातार विधायक रहे तारकेश्वर प्रसाद के रोड शो में आज कटिहार पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम और उनके रोड शो में भागीदारी ली। तारकेश्वर प्रसाद के लिए वोट मांगते हुए नजर आए हैं। सड़कों पे लोगों के बीच में वोट मांगने का काम किया है। क्या देखना दिलचस्प होगा, ये तो आने वाले समय 10 तारीख को ही निर्धारित होगा कि इनकी रोड रैली कितनी कामयाब होती है। कटिहार से प्राइम टीवी के लिए सोनू चौधरी। बिहार के कटिहार में भीड़ तंत्र ने तालिबानी फरमान जारी करते हुए सर मुंडवा कर
पूरे गांव में घुमाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला कटिहार के कोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक का आदिवासी महिला के साथ प्रेम संबंध चल रहा था, जिसके बाद दोनों गांव में अकेले मिलने पहुंचे। इसी दौरान ग्रामीणों की नजर प्रेमी युगल पर पड़ी और ग्रामीणों ने दोनों को अश्लील हरकत करते पकड़ लिया। पहले तो ग्रामीणों ने दोनों को बुरा भला सुनाया, इसके बाद उनका सर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाने का तुगल की फरमान जारी किया। अर्धनग्न करके घुमाया गया है प्रेम प्रसंग में, तो हम लोग कभी संज्ञान में नहीं आया है। जैसे ही संज्ञान में आएगा हम लोग इसमें प्राथमिकी दर्ज कर जो इस तरह के काम किया है उसके विरुद्ध हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बिहार के मशरक थाना क्षेत्र में छेड़खानी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि मामले में एक पक्ष से पीड़ित महिला ने बताया कि गाँव में पड़ोस के ही एक युवक द्वारा उस पर गलत करने के लिए बराबर परेशान किया जाता था और कई बार युवक ने महिला के साथ छेड़खानी भी की। मामले की जानकारी परिजनों को होने पर पड़ोसी युवक से पूछताछ की गई तो जमकर मारपीट की जाने लगी, जिससे सभी महिला पुरुष घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।